कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग महीने भर पहले पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस यानी पीएम केयर्स फंड की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों और कॉरपोरेट घरानों से इस फंड में दान करने की अपील की। 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन ये फंड लगातार विवादों में है और सुर्खियों में बना हुआ है। इस फंड की शुरुआत करते हुए सरकार की ओर से एक बयान जारी करके सूचना दी गई थी कि प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। ये भी बताया गया कि इस कोष में दी जाने वाली राशि पर धारा 80G के तहत आयकर से छूट दी जाएगी। बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कॉर्पोरेट मंत्रालय ने ये भी बताया कि इसमें दी जाने वाली राशि को कंपनियों की CSR के मद में शामिल किया जाएगा। कई सवालों में से एक सवाल जो सेंट्रल है वो है कि आखिर जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF पहले से था तो फिर अलग से पीएम केयर्स बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी। भारत में जो ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत ही काम करते हैं। किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए ये जरूरी होता है कि उसकी एक ट्रस्ट डीड बने, जिसमें उसके उद्देश्य, संरचना और काम करने का तरीका ये सब स्पष्ट बताया हो। इसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। पीएम केयर्स फंड के बारे में ये सब जानकारियां सामने आने से पहले ही लोगों ने इसमें भारी रकम दान करनी शुरू कर दी। नए ट्रस्ट पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसमें सारी व्यवस्था फिर से बनेगी। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के कामकाज की एक व्यवस्था बनी हुई थी और उसमें पर्याप्त धन पहले से था। हालांकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पहले से मौजूद PMNRF में साल दर साल जितनी राशि आई है उसका काफी कम हिस्सा खर्च किया गया है। हाल ये है कि पिछले 10 सालों में PMNRF में जितनी राशि आई थी उसमें से सिर्फ लगभग 53% राशि ही खर्च की गई। वहीं भाजपा की अगुवाई वाली NDA सरकार के पहले 5 सालों में जितनी राशि आई उसका सिर्फ 47% ही लगभग खर्च हुआ। पीएम केयर्स को लेकर कुछ लोगों के मन में कुछ और सवाल भी हैं। कहा जा रहा है कि जब नया फंड आम लोगों के दान से बन रहा है तो इसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर क्यों हो। हालांकि ये आरोप तो PMNRF पर भी लगाया जा सकता है। इस पर जानकारी के लिए RTI आवेदन भी डाले गए। अप्रैल के आखिर में ये खबर आई कि पीएमओ ने कोरोना वायरस से लड़ने में जनता से आर्थिक मदद लेने के लिए बनाए गए इस पीएम केयर्स फंड से जुड़े दस्तावेजों को ही सार्वजनिक करने से मना कर दिया। इसके साथ ही पीएमओ ने लॉकडाउन लागू करने के फैसले, कोविड-19 को लेकर हुई उच्च स्तरीय मीटिंग, इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच हुए पत्राचार और नागरिकों की कोविड-19 टेस्टिंग से जुड़ी फाइलों को भी सार्वजनिक करने से मना कर दिया। खास बात यह है कि पीएमओ ने जिस आधार पर इन जानकारियों को साझा करने से मना किया है उनमें से किसी में भी जानकारी देने से सीधे मना नहीं किया है। इसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का कथन है जो कि काफी विवादों में रहा है। RTI दायर कर पीएमओ से ये जानकारी मांगी गई थी। पीएमओ ने आनन फानन में 6 दिन बाद ही 27 अप्रैल को जवाब भेजकर जानकारी देने से मना कर दिया। पीएमओ ने कहा कि RTI के एक ही आवेदन में कई विषयों पर सवाल पूछे गए हैं, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती। ये जवाब केंद्रीय सूचना आयोग के फैसलों और कानून की कसौटी पर खरे उतरते दिखाई नहीं देते। पीएमओ के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी परवीन कुमार ने ये जवाब देने के लिए CIC का एक आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पीठ के कथन का सहारा लिया है। हालांकि ऐसा लगता है कि कुमार ने इन दोनों फैसलों को गलत मायने निकाल लिए हैं और क्योंकि ये दोनों ही फैसले सूचना देने से किसी भी तरह की रोक नहीं लगाते हैं। इसी तरह अप्रैल के आखिर सप्ताह में खबर आई कि सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के नाम पर पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रही है, लेकिन इस राशि के खर्च की ऑडिटिंग कैग द्वारा नहीं कराया जाएगा। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया, चूंकि इस फंड में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा पैसा जमा किया जाता है, हमें चैरिटेबल संस्था को ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि PMNRF का भी कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है।
लेकिन इसने सरकार के ऑडिटर को ये सवाल पूछने से नहीं रोका कि 2013 के उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद राहत के लिए कैसे धन का उपयोग किया गया था। हालांकि कैग कार्यालय के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार अगर पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी ऐसा करने के लिए कहते हैं तो वे ऑडिटिंग कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार के अनुसार पीएम केयर्स फंड की ऑडिटिंग एक स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा कराया जाएगा, जिसकी नियुक्ति ट्रस्टी करेंगे। पीएम केयर्स के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य इसके ट्रस्टी या सदस्य हैं। जबकि यह साफ नहीं था कि फंड का ऑडिट कैसा किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री सहित सरकार ने कॉरपोरेट घरानों, सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों से अपील की कि वो पीएम केयर्स फंड में उदारता से दान करें। इसमें अभी तक काफी अच्छी मात्रा में राशि इकट्ठा की जा चुकी है। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए किराया लेने पर विपक्षी नेताओं ने केंद्र पर कई बार निशाना साधा है। पीएम केयर्स फंड का उपयोग कहाँ हुआ या कहाँ हो रहा है या कहाँ होगा, इस पर कुछ साफ नहीं है। हाल ही में राहुल गांधी ने भी कहा कि एक तरफ मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है और दूसरी तरफ रेल मंत्रालय 151 करोड़ पीएम केयर्स फंड में चंदा दे रहा है। अप्रैल माह में दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि डीयू के कुलपति योगेश त्यागी ने पीएमएनआरएफ के लिए स्टाफ द्वारा दान किए गए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि को बिना किसी की सलाह और परामर्श के पीएम केयर्स फंड में ट्रांसफर किया। अप्रैल की शुरुआत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखकर मांग की कि पीएम केयर्स फंड में अनुदान को स्वैच्छिक बनाया जाए और इकट्ठा हुई रकम का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर उनके लिए बचाव के उपकरण खरीदने में किया जाए। साथ ही फंड की घोषणा के तुरंत बाद अप्रैल की शुरुआत में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की एक अभूतपूर्व प्रकृति के कारण विदेशी व्यक्तियों और समूहों को भी पीएम केयर्स फंड में दान करने की परमिशन दे दी है।